हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। सो क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग चैप्टर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 9 है पेरीमीटर एंड एरिया यानी परिमाप एवं क्षेत्रफल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है उसको हमको फाइंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम हमारे सामने बना के दिया है, इस टेबल में हमें कहीं पर बेस दिया हुआ है, यहाँ पर हाइट नहीं है, यहाँ पर दोनों में बेस नहीं है, यहाँ पर हाइट नहीं है, लेकिन हमें एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का। तो हमें ये जो वैल्यूज दी गई हैं इन्हीं के बेसिस पे मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करना है। जो वैल्यूज यहाँ पर नहीं है उनको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो फॉर्मूला हमको याद है एरिया का, हम उसी फॉर्मूले से यहाँ पर बेस है या हाइट है उसको फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। सो बेस कितना है ए पार्ट में 20 सेंटीमीटर। एरिया हमें कितना दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमें दिया नहीं गया है, वो हमें फाइंड करना है। तो हाइट की जगह मैं सिर्फ हाइट रख लूंगी, ठीक है। अब हाइट को हम इसी तरफ रहने देंगे। यहाँ इक्वल के सामने क्या है 246, तो 246 को हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आप इसे खोल के भी लिख सकते हैं, जैसे 2 बार सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे। और ये जो 20 सेंटीमीटर है जो कि हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। 2 10 are 20, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 5 are 10। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 123। और क्योंकि यहाँ पर नीचे एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम आगे पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो ये क्या आया 12.3 सेंटीमीटर। सो ये जो ए पार्ट है यहाँ पर हाइट कितना होगा 12.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट कितना है 12.3 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में हमें बेस गिवन नहीं है लेकिन हाइट गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया हमें दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। हाइट हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेस को इसी तरफ रहने देंगे। ये जो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको 2 बार सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसे डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। और 15 के साथ क्या है सेंटीमीटर, तो वो लिख लेंगे। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट को कंसीडर ना करें, पहले सीधा डिवाइड करें। जैसे मैं इसे 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। 3 5 are 15, 3 5 are 15, 3 1 are 3, 3 5 are 15। अब मैं ये 5 से कैंसिल कर सकती हूँ। 5 1 are 5, 5 1 are 5, 0, 5 3 are 15, ठीक है। अब मुझे पॉइंट लगाना है क्योंकि यहाँ पे ऊपर में पॉइंट भी है। तो यहाँ पे देखिए पीछे एक डिजिट है पॉइंट के, तो आंसर में भी हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे 3 से पहले। सो हमारा आंसर क्या आया 10.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है, सो 10.3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर बेस कितना फाइंड किया, हमने बेस फाइंड किया 10.3 सेंटीमीटर। ये बेस जो है ये हमने फाइंड कर लिया है। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में यहाँ पर बेस के नीचे डैश है, यानी बेस हमें गिवन नहीं है, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। यहाँ पर एरिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है, बेस गिवन नहीं है, वो फाइंड करना है। हाइट है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो बेस को इसी तरफ रहने देंगे, बेस
अब यहाँ पर देखिए जैसे ये है 48.72, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए मुझे नीचे क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 रहेगा। इस तरफ देखिए, अब इसे मुझे डिवाइड करना था 8.4 से, तो डिवीजन में तो 8.4 ही रहेगा। अब यहाँ पर भी डेसिमल है, डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है, तो ऊपर हम 10 लिख देंगे, ठीक है। इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट हमने हटाने के लिए ये 100 और 10 लिखा है, ठीक है। चलिए अब इसे सीधा डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 8 जा 32, ठीक है। अब मैं इसे 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, ठीक है। 12 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 1 माइनस नहीं होगा तो हम उसे 0 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा, और फिर क्या आएगा, 3 6 जा 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 को 406 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 5 बचेगा यहाँ पर, 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर आएगा, 7 8 जा 56, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 58, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अभी ये 10 बचा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 58 है, यहाँ पर पीछे से आप 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी ये आएगा 5.8 सेंटीमीटर। तो हमने बेस क्या फाइंड किया है, 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ ये जो बेस है, ये बेस हमने फाइंड किया है 5.8 सेंटीमीटर। सो डी पार्ट में मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट लिखना है आपको। वैल्यूज को इस तरीके से रख लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें गिवन है 15.6 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया है, इनटू हाइट हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो हाइट को इसी तरफ रहने देंगे, यहाँ इक्वल्स टू लिखेंगे। यहाँ पर है 16.38, तो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है। फिर नीचे हमें क्या वैल्यू रखना है, 15.6, क्योंकि हमें बेसिकली इसी से तो इसको डिवाइड करना है। तो 15.6 रखेंगे नीचे, और यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब मैं 156 को 1638 से डायरेक्टली डिवाइड करके देखती हूँ। तो 156 1 जा होता है 156, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 आएगा। इसके बाद ये 8 जो है, इस 8 को नीचे लिखेंगे। अब ये 78 छोटा पड़ गया है 156 से, तो एक बार इसमें 0 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा वापस 78। यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि एक बार हम इसे 0 से ले गए हैं। अब यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। अब मैंने पॉइंट लिख दिया है, तो अब मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 6 5 जा क्या होता है, 30। तो मैं यहाँ पर 156 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 6 5 जा 30, यहाँ 0, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 26, 27 28, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ आएगा 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, तो क्या आया 780, यानी 156 5 जा होता है 780। ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर क्या आया 10.5। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो 10.5 है, इसके डिवीजन में क्या है, 10 है, ठीक है। और मुझे अगर इसका पॉइंट हटाना है, तो मुझे यहाँ पर फिर एक और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया 105 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो नीचे 2 0 है, ऊपर 105 है, तो क्योंकि नीचे 100 है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट था, ये यहाँ पर 1.05 हो जाएगा। हमने आंसर क्या फाइंड किया था 10.5, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीचे 100 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये एक और डिजिट आगे आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1.05। तो हमने हाइट क्या फाइंड किया है 1.05 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर।